बिहार के अद्भुत बाबा जो कि लोगों को दे रहे हैं दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और समाज में शांति बनाए रखने का संदेश। बिहार के चर्चित राकेश चंद्र राउत ओशमिन गुरु एक भारतीय दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और सामाजिक कार्यकर्ता है जो ध्यान, आत्म जागरूकता, प्रवाह और रोजमर्रा की जिंदगी के साथ आध्यात्मिकता के एकीकरण कर अपनी शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। राकेश चंद्रा के रूप में जन्मे, उन्होंने शुरू में एक भौतिक रूप से सफल जीवन जिया जो वित्तीय समृद्धि और सामाजिक मान्यता से चिन्हित था। हालांकि सालों की सांसारिक सगाई के बाद वह आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक जांच की ओर मुड़ गया। इस संक्रमण ने ओशमिन के रूप में उनकी वर्तमान पहचान का विकास किया, जिसके तहत वह व्यक्तियों को आंतरिक जागृति के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। उनका दृष्टिकोण आंतरिक स्थिरता और जागरूकता बनाए रखते हुए दुनिया के भीतर पूरी तरह से रहने पर जोर देता है। भारतीय दार्शनिक परंपराओं और आधुनिक अनुभवात्मक अंतर्दृष्टि से आकर्षित ओशमिन आध्यात्मिकता के एक रूप की वकालत करता है जो ज्ञान के बजाय सचेत जीवन में निहित है। आए हम सब जुड़े उनसे और देखें क्या है अध्यात्म की शक्ति। मेरा दूसरा सवाल है आपसे ओशमिन जी, ओशमिन को अब तक की यात्रा में क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई? उपलब्धियां का अर्थ है कि किसी चीज की चाहत, और जब तक उपलब्धि है इसका अर्थ यह हुआ कुछ पाने की इच्छा बरकरार है। उपलब्धियां का बात नहीं करूंगा, रास्ता का बात करूंगा। यह साधना पथ है। अभी मैं पथ पर हूं, पैर रखा हूं, और हो सकता है कि इस जन्म में मिले या ना भी मिले। जुआ खेला हूं, पहले जुआ धन दौलत का खेलता था, डूब लिया उसमें, अब जुआ जीवन का लगा दिया। यही ओशमिन समाज की नई पीढ़ी और युवा पीढ़ी के लिए क्या क्या कर रही है और भविष्य की क्या योजनाएं हैं? एक से केंद्रित, बाहर की यात्रा बंद करें। इसका अर्थ यह नहीं हो कि आप चले नहीं, दौड़े नहीं, धन पद प्रतिष्ठा नहीं कमाए, उसका मैं विश्लेषण कर चुका हूं। लेकिन स्व केंद्रित होने की विधि दे रहा हूं लोगों को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप केंद्रित होंगे तो आप देखेंगे कि आप समस्या नहीं है, आपके चारों तरफ समस्या घूम रही है और आप एक कील की तरह दृष्टा है, साक्षी है। तो साक्षी है मूल मंत्र, और साक्षी तक पहुंचने का रास्ता है विश्राम। आपका नाम ओशमिन किसने रखा? जिसने जो नाम रखा उसे विसर्जित कर दिया है। अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के लिए, क्योंकि दुनिया देखता है पहचान पत्र, और यह नाम अनाम जगत से आया है। यह भी एक बहुत ही आश्चर्यचकित अलौकिक बात है कि आप जब गूगल में कहीं भी सर्च करेंगे ओशमिन कोई नाम का है ही नहीं। और ये मेरे दिमाग में कैसे आया यह मैं नहीं जानता हूँ। आज के कार्यक्रम में आए लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? जब तक लोग हैं तब तक संदेश नहीं पहुंचेगा। जब तक आदमी है तब तक संदेश को नहीं लेकर जा सकते हैं। और संदेश भी तो होगा तो शब्दों में होगा। एक मनुष्य जो भी यहां आज बने हैं तो कहता हूं कि आप जो अनुभव लिए हैं वही सब कुछ है, संदेश कुछ भी नहीं, अनुभव ही सब कुछ है। एक आखिरी सवाल, बिहार के युवा लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं और उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? चाहत जहां तक है, उपलब्धियां जहां तक है, महत्वाकांक्षाएं जहां तक है, उस समय तक लाइन है, सीमित है। जब बात आत्मिक का हो जाता है तो ना कोई राज्य, ना कोई शहर, ना कोई देश, ना कोई बाउंड्री, ना कोई पृथ्वी, ना कोई प्लैनेट, ना कोई सूर्य, ना चंद्रमा, ना आकाश, ना पता। जिसकी बात कर रहा हूं वह है असीम, और आप जहां तक बात कर रहे हैं वह है सीमित।
बहुत बहुत धन्यवाद ओस्मिन जी आपका। बहुत मीडिया को आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया, समय दिया, इसके लिए पूरी मीडिया टीम आपका आप सबको बहुत ही आभार प्रकट करता बहुत है। बहुत धन्यवाद। तो आज का कार्यक्रम का ध्यान का सत्र है, जहां हम केवल मौन नहीं रहेंगे, हम अपने भीतर उतरेंगे, जहां कोई शोर नहीं होगा, बस एक शांति होगी जो हमें खुद से जोड़ रही होगी। तो एक बार और जोरदार तालियां हो जाए श्री राकेश चंद्रा जी के लिए। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, यानी ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करना ही नहीं होता। ध्यान का मतलब मन खोलना, आत्मा को सुनना और उस मौन को अपनाना जहाँ हमारे सारे उत्तर पहले से मौजूद है। सोच, सेवा और संवेदनशीलता से